नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी तैयारी आप बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके एग्जाम के लिए आपको फिंगर टिप्स पर लर्न होने चाहिए। हम आज देखने वाले हैं रिलीजन के आसपास, रिलीजन से रिलेटेड, उसके इर्द गिर्द जितने भी पॉसिबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आज की क्लास को आपको मिस नहीं करना है। जितने भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी आपकी वोकैब का सेक्शन, ग्रामर, इंग्लिश आता है, तो आपको ज़रूर ये क्लास ज्वाइन करनी ही करनी है। आज आपके चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, DSSB हो, सीटेट हो, या जितने भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपको ये क्लास में अच्छे से तैयारी करनी है आज। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स सेट गो। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, वन हु बिलीव्स दैट मैन कैन नॉट नो गॉड बट ओनली ऑफ नेचुरल फिनोमेना। यानी कि ऐसे लोग, ऐसे इंसान जो गॉड के होने पर और ना होने पर, दोनों पर ही बिलीव नहीं करते हैं। यानी कि उनको लगता है कि जो गॉड है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि साइंटिफिकली ये कोई प्रूवन चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे गॉड मस्ट बी देयर एंड हो भी नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? जो ना तो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं कंप्लीटली, और ना ही वो ये कहते हैं कि गॉड होते ही नहीं है। ऐसे लोग, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको इस पिक्चर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि उनको नॉलेज है, एक नेचुरल फिनोमेना होता है, कुछ भी हो तो वो सच्चाई पे बिलीव करते हैं, यानी कि साइंटिफिकली जो चीजें प्रूव्ड हैं उन पर भी बिलीव करते हैं। और बिलीव करते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि यहाँ पर गॉड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उनको बिलीव है भी, और उनको ये भी बिलीव है कि हाँ, जो साइंस है हमारी वो भी कुछ कह रही है। साइंस तो गॉड के होने ना होने को प्रमाणित नहीं करती है, इसीलिए ऐसे लोगों को नॉलेज तो रहती है सभी चीजों की, तो वो अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। ठीक है, वो हाँ ये मानते हैं कि कोई नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से चीजें अकर होती हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं एग्नोस्टिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आता है वो है वन हु रिनाउंसेस हिज रिलीजियस वाउस और forsakes हिज रिलीजियस प्रिंसिपल्स। ऐसे लोग जो अपने धर्म को, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने धर्म को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उनके होने पर, उनकी टीचिंग्स पर, उनके प्रिंसिपल्स पर क्वेश्चन करते हैं और उस धर्म को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग जो अपने धर्म को छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ इस फोटो से आप देख पा रहे हैं, इस फोटो में ये जीसस क्राइस्ट की फोटो है, जिसको यहाँ पर ये जस्टिफाई किया गया है कि एक बंदा है जिसने जीसस के प्रिंसिपल्स को, उस रिलीजन के वाउस को छोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में आपको ये बताया गया है कि एक बंदा है। देखिए आइडेंटिटी कुछ कुछ मैच कर रही है मुस्लिम पर्सन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाई, जो हमें बताया गया है हमारे रिलीजन में, वो ऐसा क्यों है। और अगर उसे सही जवाब नहीं मिलता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता है इंसान, तो उसने अपना रिलीजन छोड़ दिया है। ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को हम कहेंगे अपोस्टेट। ओके, ऐसे इंसान को हम कहेंगे अपोस्टेट। जो इंसान अपने रिलीजन को क्वेश्चन करे, उसे जस्टिफाई ना कर पाए, लोग जो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिलते हैं कि क्यों हमारा धर्म हमें ये करने के लिए कह रहा है, तो वो उस रिलीजन को छोड़ देते हैं। जिसने अपना धर्म को त्याग दिया है, उस इंसान को कहेंगे अपोस्टेट। ये आप ध्यान रहेंगे रखेंगे। ओके,
तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। ओके, सो आई एम श्योर ये वाला तो आप सभी को पता होगा, तो जल्दी से आप लोग मेरे आंसर करने से पहले कमेंट में लिखकर बताइए, कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो गॉड के होने पर बिलीव ही नहीं करता है। ऐसा इंसान जो कहता है देयर इज नो गॉड, जो भी चीजें होती हैं वो लॉजिकली हैं और उनके पीछे कोई ना कोई रीजन जो हम लोग रिलीजन की वजह से जस्टिफाई करते हैं, वो इसको सिरे से नकार देते हैं ऐसे लोग। और उनका मानना होता है कि कोई गॉड नहीं है, जो चीजें होनी थी हो गई। ठीक है, गॉड के प्रिंसिपल को, गॉड के एग्जिस्टेंस को ये लोग डिनाई करते हैं। ऐसे लोगों को एथेइस्ट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे लोग जो बोलते हैं कि गॉड है ही नहीं, उनके होने का वो लोग मतलब बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, ऐसे लोगों को बोला जाता है एथेइस्ट। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज fervently devoted to a particular creed to the extent of being intolerant। ऐसा इंसान जो एक पर्टिकुलर क्रीड को लेकर के इतना डिवोटेड है कि उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक है, ऐसे लोगों को बड़ा मजा आता है किसी लिबरल को अनॉय करने में। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को कहा जाता है बिगेट। आपने देखिए आजकल ये शब्द बहुत ज्यादा आप लोग सुन रहे हैं अपने आसपास, या आप लोग भी काफी यूज करते हैं इस शब्द को। इसका मतलब होता है कट्टर। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर क्रीड से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई मान लीजिए हिंदू है या कोई मुस्लिम है, वो अपने क्रीड से, अपने रिलीजन से इतना ज्यादा डिवोटेड है अपने उस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, कोई भी गॉड को लेकर के बहुत ज्यादा कट्टर है, तो उस इंसान को क्या कहेंगे? बिगेट कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, टू अटर प्रोफेन लैंग्वेज अगेंस्ट गॉड और एनीथिंग होली। ऐसे लोग जो बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं गॉड के लिए, या फिर गॉड से रिलेटेड बहुत ही होली चीजें हैं, चाहे हमारी धार्मिक पुस्तकें हों या फिर कोई टीचिंग्स हों। ठीक है, किसी ओहदे पर बैठा हुआ मतलब रिलीजियसली इम्पोर्टेंट कोई पर्सन है उसके लिए। ठीक है, गलत लैंग्वेज, बहुत ही गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, बहुत ही ऑफेंसिव लैंग्वेज इन अ वे इस्तेमाल करता है, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? आप लोग ये आपने आई एम श्योर सुना होगा, नहीं तो जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं उसको जानते हैं। ऐसी बहुत सारी इस जॉनर की बुक्स यानी कि नॉवेल्स भी आती हैं, बुक्स भी हैं मार्केट में। बहुत ही फेमस जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखी भी हैं इस तरह के बुक्स, जिनको बैन भी करा गया है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनको बैन किया गया है और वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल होती हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है ब्लास्फीम। ऐसे लोगों को कहते हैं हम ब्लास्फीम। और जो इस तरह की बातें की जाती है, इस तरह के लैंग्वेज जो कहते हैं, इस तरह की लैंग्वेज जो यूज होती है, इसको कहते हैं ब्लास्फेमी। और ब्लास्फेमी पर बहुत सारी बुक्स हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। ये जीके की जो बुक्स एंड ऑथर्स की जो टॉपिक है जीके में, स्टैटिक जीके का, उसके अंडर आता है ये। तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि ब्लास्फेमी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कौन से ऐसे राइटर्स हैं, और उन बुक्स का नाम भी मुझे बताइएगा। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्रेकर ऑफ चर्च इमेजेस।
ऐसे पर्सन जो चर्च की इमेजेस को तोड़ते हैं, तहस नहस करते हैं, ठीक है, उनकी इमेज खराब करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम? जैसे कि इस पिक्चर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। एक आइकन है, यहाँ आपको दिख रहा है, ये आइकन है, ये एक इमेज है, इसको तोड़ रहा है ये आदमी, ठीक है, उसकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे हम? आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? आइकोनोक्लास्ट। देखिए यहाँ पे इसका मतलब, आप एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो पर्सन है वो चर्च के अंदर गया और उसने जीसस क्राइस्ट की या मदर मैरी की जो आइडल है उसको जाकर तोड़ दिया। देखिए ये एक सिंबॉलिक वे हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है आइकोनोक्लास्ट वो पर्सन होता है जो चर्च की इमेज को खराब करे। इमेज इन द सेंस उसके कहे गए बिलीव्स, चर्च के जो बताए गए बिलीव्स हैं, ठीक है, उसका पूरा बिलीव सिस्टम पर क्वेश्चन उठाता है। ओके, क्वेश्चन उठाता है और उसको इस तरह से क्वेश्चन करता है कि उसकी इमेज जो है वो तार तार हो जाए, उसकी इमेज खराब हो। ओके ओके, सो नाउ ऐसा इंसान, वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, आपको ऐसा इंसान जो आपके आसपास आपको मिलेगा जो सिर्फ एक ही गॉड में बिलीव करता है, ऐसे इंसान जो या तो मतलब आई मीन जो जैसे मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ अल्लाह में बिलीव करते हैं, ओके, ठीक है। और जो हमारे क्रिश्चियन हैं वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं, ओके। यहाँ पर देखिए, ये आपको फोटो में भी दर्शाया गया है कि एक इंसान है जो अपने हैंड्स में कुरान को ले रखा है, उसने होली बुक जो है होली कुरान उसको लिया हुआ है और वो सिर्फ अल्लाह में बिलीव करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इमेज है ये एक चर्च को रिप्रेजेंट कर रही है। इस चर्च में सिर्फ जीसस क्राइस्ट की बातें की जाती हैं, उनकी टीचिंग्स को, उनके जो कहना है, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान जो हैं जो सिर्फ वन गॉड को बिलीव करते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोथेइस्ट, ओके। आपको हिंदुइज्म में बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो मोनोथेइस्ट हो। हाँ, एक इंसान को एक पर्टिकुलर गॉड से लगाव हो सकता है, जैसे कि कोई इंसान अगर हमारे श्री कृष्ण जी का डिवोटी है, उनका श्रद्धालु है, तो वो ये नहीं कहता कभी भी कि मैं शिव को नहीं मानता या मैं हमारे जो हनुमान जी हैं उनको नहीं मानता, ठीक है। वो सब में बिलीव करते हैं लेकिन एक के प्रति थोड़ी सी ज्यादा आस्था होती है। तो ज्यादातर ये जो मोनोथेइस्ट हैं ये आपको अदर रिलीजन्स में ज्यादा मिलेगा, ओके। देन नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया जो मोस्टली हिंदूज हैं वो ये ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ओके। जो हमारे पूर्वज थे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर भी आपने जरूर से हिस्ट्री में, अपनी एंशंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो सूर्य देव को भी पूजते थे, ठीक है। वो जो हमारे वरुण देव हैं उनको भी पूजते थे, यानी कि नेचर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके अलग अलग उन्होंने देवता बनाए हुए थे, उनको पूजते थे। पशुपति नाथ जी थे हमारे, जो हमारे शिव जी हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान को हम कहेंगे पॉलीथेइस्ट। पॉली यानी कि बहुत, मतलब मोर देन वन, तो मोर देन वन गॉड में बिलीव करने वाले को हम कहेंगे पॉलीथेइस्ट, ओके। ये तो इजी था, ये आपको आई एम श्योर पता भी होगा पहले से। तो चलिए लास्ट वाला भी बहुत ही इजी है। ऐसी प्रैक्टिस, पूजा करने की वो विधि, वो प्रैक्टिस जिसमें हम इमेजेस को या आइडल्स को पूजते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसी अब जो मूर्ति पूजा है, ठीक है, उसको मूर्ति पूजा को क्या कहते हैं? ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम मूर्ति को पूजते हैं, चाहे वो किसी इंसान की भी होती है, तो हम उसको इस तरह से पूजने लगते हैं कि वो जैसे कि गॉड ही हो, ओके। हमारे हिंदुइज्म में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है।
क्रिश्चियंस भी आइडोलेट्री बोलते हैं बेसिकली इसको, तो आइडोलेट्री प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हमारे हिंदुइज्म में भी मूर्ति पूजा होती है, और इसको हम, चाहे वो गॉड हो या कोई किसी इंसान को, हम उसकी इमेज को, आइडल को इस तरह से पूजें कि वो भगवान के तुल्य हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे हिंदुइज्म में भी मूर्ति पूजा बहुत कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर हम अपने जो क्लास है हमारी, उसको हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल आज सीखने को मिला हो। तो अपनी क्लास को हम आज यही समाप्त करते हैं, अपनी तैयारी को लेकिन आप समाप्त नहीं करेंगे, अभी रुकेंगे नहीं। अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में हम और ज़ोरों शोरों से अच्छे से न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप हमसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा।